नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। बड़वाह में संत सियाराम बाबा 11 दिसंबर को ब्रह्मलीन हुए थे। इसके बाद से ही श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। अब 27 दिसंबर को बाबा के आश्रम में समाधि व चरण पादुका की स्थापना की जाएगी। विहिप बजरंग दल भी बाबा के निमित्त विभिन्न प्रखंडों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहा है। शुक्रवार शाम आनंदेश्वर मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था, जिसमें संत, महंत, वैदिक विद्वानों व स्थानीय भक्तों ने बाबा को अपने संस्मरणों से श्रद्धांजलि दी। महंत हनुमानदास जी ने कहा कि संत के लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। उन्होंने कि जब तक न चाहे प्राण नहीं त्यागे। जैसे ही मोक्षदा एकादशी लगी उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री ने कहा कि सियाराम बाबा ने कर्म प्रधानता का महत्व सभी को बताया है। उन्होंने अपने भक्तों को कर्म करते रहने के लिए प्रेरित किया। समाजसेवी जितेंद्र सेन ने कहा कि बाबा के जीवन में बहुत सरलता थी। संचालन विहिप के जिला मंत्री नितिन कड़क ने किया। बाबा की 17वीं पर 27 दिसंबर को खरगोन जिले के कसरावद तहसील के तेली भट्टान के नर्मदा किनारे स्थित उनके आश्रम में समाधि व चरण पादुका की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। कि हमें आगे भी ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटाकर हिंदू समाज को संगठित, एकमत और एक साथ चलने का समय अब आ चुका है। इसी भावनाओं के साथ में आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जितने भी हमारे श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि पंक्तिबद्ध तरीके से आकर के बाबा को श्रद्धा सुमन स्वरूप फूल रखे हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से आकर के संगठन का काम है, अनुशासित ढंग से काम श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित कर सकते हैं सकल हिंदू समाज का। यहाँ पर जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एकादशी ही अपने आप में जो 24 एकादशी आती है साल भर में, वो एकादशी अपने आप में ही मोक्ष का कारण है। एकादशी में जिसका भी अगर प्राण छूट जाए तो मोक्ष को ही प्राप्त होता है। लेकिन महाराज जी ने स्पष्ट करके दिखाया कि मोक्षदा एकादशी यानी सीधा साकेत धाम, डायरेक्ट मोक्ष। वैसा कर्म साधारण लोग अपनाते हैं, उस कर्म को साधारण लोग करते हैं। महापुरुष इन पथ से जनता है, महापुरुष जब जिस पथ पर जाते हैं उसी पथ का अनुसरण हम अज्ञानी लोग करते हैं। तो महाराज संत भगवान जितने भी होते हैं और भगवान के जितने परम भक्त होते हैं, वो अपने जीवन को एक आदर्शवादी बनाते हैं। नवनीत समाना कहा कभी न पर अहम न जाना, निज परिताप द्रवई दुख सुख लीका। संत का हृदय नवनीत के समान कहा, और बाबा ने फिर कहा कि नहीं, नवनीत को तो आग पे तपाना पड़ता है, तब जाकर के वो माखन से घी बनता है। संत क्या है? बोले निज परिताप द्रवई, जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाए वही संत है। और पूज्य सियाराम बाबा सबसे बड़ा जो संदेश उनका है वो है समानता। हिंदू है तो उसमें जाति पाति नहीं है कि ये क्षत्रिय है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये राजपूत है, कि ये वैश्य है, कि ये शूद्र है। समानता कैसे? वहां एक अमीर आदमी भी पहुंचा, वहां एक गरीब आदमी भी पहुंचा। बाबा ने कितने रुपए लिए? मात्र 10 रुपए। अगर आपने 500 का नोट चढ़ाया तो बाबा ने 490 रुपए आपको वापस प्रदान कर दिए। मतलब उनकी नजरों में समानता। और यही संत का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपके पास में कोई आया है और आपने आपको आकर के उसने प्रणाम किया, जो भी उसने भाव प्रकट किया, और आपने उसके साथ में समानता बरती। तो अन्यथा क्या होता, कहीं गए तो आपको बढ़िया चकाचक मिल गया कि आदमी ओडी कार से आया है,
तो बढ़िया उसको चकाचक खिलाओ। और हमारे जैसा कोई गरीब आदमी साइकिल से या मोटरसाइकिल से गया, छोटी गाड़ी से गया, तो बोले क्या, बोले चना चिरौंजी दे दो। संत के लक्षण पे अगर हम जाएं तो श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति को 5 लक्षण बताए। वो उसकी विवेचना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाए। और बड़ी ही सरलता से करते थे, तो निश्चित ही बाबा की कृपा हमको मिलती ही मिलती थी। इतनी सरलता और इतना भोलापन, यदि पंखे का स्विच भी चालू करना है, बंद भी करना है, तो वो जिस तेज़ी से, जिस फुर्ती से अपने सारे कार्य स्वयं करते थे। बस वो यही कहते थे, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। कर्म ही वह व्यवस्था है जिसके बल पर सारे संतों को सद्गति मिली है, सारे मनुष्यों को सद्गति मिली है। कर्म जितने सरल होंगे, जितने अच्छे होंगे, वह सब हमें सियाराम बाबा की तरह आम सांसारिक जीवन में भी वही आनंद की अनुभूति देंगे। तो हमारे नर्मदा जी के तट पर इतनी महान विभूतियाँ आज भी विराजित हैं। हमें चाहिए कि समय रहते हम ऐसी विभूतियों के सानिध्य में अपना समय गुजारें, उन्हें अपने विपरीत परिस्थितियों में अपना समय दें और उनकी देखरेख करें। आज हम जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यह यकीनन दुर्लभ है, मगर इससे ज़्यादा और उत्तम होता हम उनके पास दिन भर देते, उनकी दिनचर्या को समझते, उनके सनातन धर्म के प्रति समर्पण को समझते। जीवन सबका निरंतर चल रहा है, जाना आना लगा रहेगा। संत हो, जितना भी कुछ है, हम इनसे जितने करीब से जुड़ेंगे उतना समझ पाएंगे। सनातन संस्कृति को मजबूत करने में संतों का जो योगदान है वह बहुत ही दुर्लभ है। और निश्चित ही मात्र 10 रुपये लेकर के दिल जीत लेने वाले संत हमने अभी तक हमारे आसपास कहीं नहीं देखे हैं। उनकी जितनी भी आज श्रद्धांजलि सभाएं हो रही, जो यह सब विवेचना हो रही है, उनकी उस सरलता का परिणाम है। तो सियाराम बाबा के चरणों में सत नमन करते हैं। और एक बार अंत में इतना कहना चाहूँगा कि मैंने भी उनसे निवेदन किया था, उनके जितने भी सेवादार हैं उनसे भी निवेदन किया था कि बाबा के बारे में वह बारीक जानकारियाँ किताबों में आनी चाहिए। जो आज तो ठीक है, हम सब बैठ के यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं, आने वाली वो पीढ़ी जो 20 साल 25 साल बाद उनके बारे में पूछेगी तो कोई बताने वाला नहीं होगा। हम चाहेंगे कि ऐसे संतों की पूरी जीवनी एक बड़ी मोटी किताब के रूप में, संस्मरण के रूप में, हर जितने भी करीब के जो उनके लोग जुड़े हैं, बहुत शीघ्रता से किसी के भी द्वारा हस्तलिखित हो, किसी के भी द्वारा तैयार की जाए, वो बनाई जानी चाहिए। मैंने भी निवेदन किया था कि यदि कहें तो मुझे आदेश दे तो मैं भी लिख लूँगा। तो मुझे एक और विद्वान ने कहा था